एक कर्तव्यनिष्ठ राजा के रूप में अरिष्टनेमी की ख्याति थी। जीवन भर अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करते हुए अरिष्टनेमी अब जीवन के तीसरे वय में प्रविष्ट हो चुके थे। अब तक अपने पारिवारिक व राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह उन्होंने बड़े ही मनोयोग से किया था, पर इधर कुछ दिनों से न जाने कि उनके अंतःकरण में कुछ हलचल सी होने लगी थी। कर्तव्य पालन के संतोष की शीतलता के साथ साथ उन्हें कुछ आकुलता की अनुभूति भी होने लगी थी, पर यह आकुलता उनमें आई ही क्यों और कैसे, यह उनकी समझ से परे था। अस्तु राजा ने अपने कुलगुरु के समक्ष अपनी समस्या रखी। राजा की समस्या सुनकर राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब अपने कर्तव्यों व दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करते हुए भी उसके मन में हलचल व कुतूहल सा अनुभव होता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। यह दरअसल शरीर की बदलती हुई अवस्था के साथ जीवन के अगले चरण में प्रवेश अथवा आत्मकल्याण, मोक्ष, मुक्ति, भगवत प्राप्ति जैसे जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु आत्मा के संकेत की एक प्रतिक्रिया है। पर आत्मा का यह कैसा संकेत है गुरुदेव? राजा ने पूछा। कुल गुरु बोले, राजन, अब तक आप अपनी शारीरिक व मानसिक शक्ति से अपने लौकिक कर्तव्यों को पूर्ण करते रहे। यह अत्यंत सराहनीय है, पर स्वयं को लौकिक कर्तव्यों की पूर्ति तक सीमित कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि लौकिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ जीवन के परम लक्ष्य की और अग्रसर होकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का विकास हेतु उच्च आध्यात्मिक साधनाएं भी करनी चाहिए। अब अंतःकरण आपको उच्च आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकेत दे रहा है। आपको आत्म विकास की तपोमय व आध्यात्मिक साधना का निमंत्रण मिल रहा है। वत्स, अपने सुसंस्कारों के कारण ही अपने अंतःकरण के संकेत आप अनुभव कर सके हैं। अपने कुलगुरु से अमृतोपम उपदेश पाकर राजा तृप्त हुए और समस्त राजकर्म अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं विधिवत वानप्रस्थ ग्रहण कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वे अपने कुलगुरु से प्राप्त गायत्री महामंत्र व इष्ट देव के मंत्र का विधिवत जाप व ध्यान करने लगे। प्रारंभ में चित्त में संचित शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, पाप पुण्य आदि कर्मों के संस्कारों के कारण चित्त की चपलता चंचलता ने उन्हें बहुत भरमाया, भटकाया व लक्ष्य से विमुख किया, पर फिर भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। वे धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से साधना करते रहे। इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और संयम पूर्वक साधना करते हुए वर्षों बीत गए। नियमित रूप और दीर्घकाल तक साधना करते रहने से चित्त संस्कारों से शून्य होता गया। मन की मलिनता मिटती गई, धुल गई। फलस्वरूप चित्त की चपलता चंचलता भी जाती रही और उनका मन भगवत ध्यान मंत्र जाप में रमने लगा, डूबने लगा। मन अपनी उछल कूद करके थक गया। प्रकृति उनकी परीक्षा लेकर संतुष्ट हो गई। मन अनुगामी बन गया, प्रकृति अनुकूल व सहयोगिनी बन गई। फलस्वरूप राजा को अब आत्म शांति की शीतलता का अनुभव होने लगा। तभी एक दिन एक देवदूत उनके सामने आ उपस्थित हुआ और बोला, देवराज इंद्र ने आपको ससम्मान मिलने के लिए बुलाया है। देवराज इंद्र ने बुलाया है, यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भला मुझे क्यों बुलाया है? अपनी साधना को छोड़कर जाने की उनकी इच्छा तो न थी, पर कोई प्रेम से बुलाए तो तिरस्कार भी तो उचित नहीं। ऐसा सोचकर राजा शांत भाव से उस दूत के साथ चल पड़े। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र ने राजा का स्वागत किया और अपने निकट बैठाकर चर्चा प्रारंभ की। वे बोले, राजन, आपकी तपस्या व सत्कर्मों ने आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है। आप चाहें तो यहाँ दीर्घकाल तक रहकर स्वर्ग सुख का उपभोग भी कर सकते हैं। पर मैंने तो स्वर्ग सुख पाने की कामना से कोई कर्म अथवा तप किया ही नहीं है, फिर उस पर मेरा अधिकार कैसे सिद्ध हुआ? राजा बोले। तब देवराज बोले, यह सत्य है कि आपने स्वर्ग सुख पाने की कामना से तप नहीं किया है, पर आपकी तपस्या के फलस्वरूप आपको स्वर्ग सुख प्राप्त हो सकता है। राजा ने प्रश्न किया, मुझे स्वर्ग के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है, फिर भी मैं स्वर्ग सुख को स्वीकार करने या न करने के विषय में आपको कुछ कैसे कह सकता हूँ? क्या मुझे अपने संचित तप की पूंजी के मूल्य पर स्वर्ग सुख खरीदना होगा? क्या स्वर्ग में अधिकांश व्यक्ति मेरे ही तरह के हैं जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति अनायास हुई है?
अथवा स्वर्ग सुख की लालसा से एकत्र हुए व्यक्ति ही वहाँ हैं? और स्वर्ग सुख और स्वर्ग निवास की सीमा क्या है? क्या मैं अपनी जगह किसी अन्य को स्वर्ग सुख का अधिकारी बना सकता हूँ? राजा के सार गर्भित प्रश्नों को सुनकर देवराज मुस्कुराए और बोले, राजन, स्वर्ग के उच्च और निम्न स्तर सुकर्मों की पूंजी से प्राप्त होते हैं। अधिकांश स्वर्गवासी स्वर्ग सुख की लालसा से आने वाले ही हैं। उच्च वर्ग के प्रति ईर्ष्या, हेय के प्रति स्पर्धा का भाव स्वर्ग में भी है। अपने हिस्से का भोग भोगने को ही स्वतंत्रता है, उसे किसी को देने की सुविधा नहीं है। सत्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाने पर, अर्थात सत्कर्मों की पूंजी समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को संसार चक्र में पुनः वापस लौटना होना अनिवार्य होता है। स्वर्ग की सुख सीमाएं और स्वर्ग सुख भोग कर पुनः संसार व जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहने की सच्चाई को जानकर राजा अरिष्टनेमि का हृदय दहल उठ गया। वे बोल पड़े, जहाँ शाश्वत सुख, शांति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति व भगवत प्राप्ति संभव नहीं, भला वह स्वर्ग मेरे किस काम का। देवराज तो राजा की परीक्षा लेने हेतु उनके मनोभाव पढ़ रहे थे। उनके जीवन के परम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति के प्रति अटूट निष्ठा को देखकर देवराज बड़े प्रभावित हुए। राजा अरिष्टनेमि बोले, जिन कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं व संसारिक हीन वृत्तियों को मुक्ति पाने के लिए मैं तपस्यारत था, भला उसे छोड़कर मैं पुनः बंधन में डालने वाली उन्हीं कामनाओं में क्यों फंसूं। सभी बंधनों से मुक्त कर भगवत प्राप्ति कराने वाली आध्यात्मिक साधना को छोड़कर कौन बुद्धिमान स्वर्ग सुख व संसार सुख की कामना करेगा। साधना से प्राप्त आध्यात्मिक पूंजी तो भगवत प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए, स्वर्ग सुख या संसार सुख के लिए नहीं। राजा अरिष्टनेमि पुनः बोले, देवराज, मैं आपके स्नेह का आभारी हूँ। आपका स्वर्ग उन्हें प्राप्त हो जो उसके लिए प्रयास करते हैं या जो उसकी कामना करते हैं। मुझे तो आप उसी गंधमादन पर्वत पर भेजने की कृपा करें, जहाँ के शांत वातावरण में जप तप ध्यान करते हुए मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। राजा को ऐसी बातें सुनकर देवराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, राजन, आपके आगमन से मेरा स्थान पवित्र हो गया। अब आपने मानव शरीर की उस गरिमा को जान लिया है जिसके कारण देवता भी मानव शरीर धारण करने के लिए आतुर रहते हैं। आप वस्तुतः तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं तथा इस दिशा में आपका सहयोग करके हम भी कृत्य होंगे। तब देवराज ने उच्च स्तरीय साधना व तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु उन्हें महर्षि वाल्मीकि के पास भेज दिया। महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन व आशीर्वाद से राजा को शीघ्र ही अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो गई।